टमाटर पूरे भारत में वर्ष भर उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। अपने पोषक गुणों के कारण यह पूरे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रचलित है। इस वीडियो में हम आज टमाटर की खेती कैसे उन्नत तरीके से करें इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर बात करें टमाटर की तो बहुत से लोग टमाटर के बिना सब्जी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस और विटामिन्स, प्रोटीन मौजूद होते हैं और इसमें ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। किसान भाइयों, अगर इसकी खेती के लिए जलवायु की बात करें तो टमाटर की खेती पूरे वर्ष भर की जा सकती है, परंतु यह फसल अत्यधिक नमी और गर्मी नहीं सहन कर सकती है। इसके लिए आदर्श तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। जब इसमें फल लगते हैं उस समय इसका आदर्श तापमान जो है रात को 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर भूमि की बात करें तो उचित जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म उपलब्ध हो, इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और अगर इसकी किस्मों की बात करें तो देसी किस्मों में पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा गौरव और विकास और सोनाली प्रमुख रूप से देसी किस्मों में मुख्य रूप से है। और अगर संकर किस्मों की बात करें तो पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, अविनाश 2 तथा निजी क्षेत्र से नामधारी शक्तिमान, रेड गोल्ड 501, अविनाश चमत्कार और यूएस 440 आदि प्रमुख किस्में हैं। किसान भाइयों, अगर इसकी नर्सरी की तैयारी की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए देसी किस्मों में 350 से 400 ग्राम बीज एवं संकर किस्मों के लिए 200 से 250 ग्राम स्वस्थ बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं टमाटर की बुआई का समय के बारे में। वैसे तो टमाटर की खेती पूरे वर्ष भर की जा सकती है। शरदकालीन फसल के लिए जुलाई से सितंबर, बसंत या ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नवंबर से दिसंबर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल महीनों में बीज की बुआई की जा सकती है। उस हिसाब से आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पौध की रोपाई की। तो जब पौध में 4 से 6 पत्तियां आ जाए तथा ऊंचाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाए तब पौध रोपाई के लिए तैयार समझना चाहिए। रोपाई के 3 से 4 दिनों पूर्व पौधशाला की सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। जाड़े के मौसम में पौध को पाला से बचने के लिए क्यारियों को पॉलीथीन चादर की टनेल बनाकर ऊपर से ढक देना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति एवं पौध से पौध की दूरी, फसल की किस्म, भूमि की उर्वरता, रोपाई के मौसम एवं क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर रोपाई के बाद सिंचाई की बात करें तो पौध रोपण के तुरंत बाद एवं प्रारंभ के 3 से 4 दिनों तक पौधों को किसी बर्तन की मदद से पानी देना चाहिए। तत्पश्चात क्यारी या नाली जो भी हो उसमें पानी देना चाहिए। अच्छा होता है यदि मेड़ एवं नाली बनाकर पौध लगाया जाए, क्योंकि इस विधि में सिंचाई जल एवं स्थान का भरपूर उपयोग होता है। शरदकालीन फसलों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर, जबकि ग्रीष्मकालीन फसलों को 6 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। फसल में अधिक पानी लगाने से पौधों में उकठा एवं विषाणु जनित पत्ती सिकुड़न रोग की संभावना बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अगर बात करें खरपतवार प्रबंधन की
तो खेतों में उगने वाले खरपतवारों को समय रहते खुरपी या कुदाल से गुड़ाई करके निकाल लेना हितकर होता है, अन्यथा खरपतवारों की तेज वृद्धि से फसल के अधिकतम नुकसान की संभावना बनी रहती है। जिन क्षेत्रों में दीमक की समस्या नहीं हो, ऐसे क्षेत्रों में सूखे घास फूस की पलवार मल्च पौधों के नीचे बिछाने से भी खरपतवार कम उगते हैं। वैसे पलवार के लिए हम 30 माइक्रोन वाली पॉलीथीन की चादर का भी उपयोग करके खरपतवार के जमाव को कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, देसी विधि से फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए पौधों के आसपास हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पौधों के जड़ के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें, जिससे पौधों के बढ़वार पर अनुकूल प्रभाव पड़ सके। असीमित बढ़वार वाली पौधों को लकड़ी गाड़कर सहारा देने से भी उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही फल का मिट्टी से संपर्क नहीं होने से विभिन्न रोगों का प्रभाव भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, अगर बात करें खाद की, तो रोपाई के 1 माह पहले गोबर या कंपोस्ट की अच्छी तरह से गली व सड़ी हुई खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में अच्छी तरह मिला लें। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन व फास्फोरस एवं म्यूरेटा ऑफ पोटाश की क्रमशः 60 से 50 किलोग्राम मात्रा रोपाई से पहले भूमि में प्रयोग करें तथा पौधे लगने के 30 और 50 दिनों के बाद 30-30 किलोग्राम नाइट्रोजन का बुरकाव करें। किसान भाइयों, टमाटर की खेती में लगने वाले प्रमुख रोगों एवं कीटों के नियंत्रण के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे और उसकी रोकथाम के बारे में भी हम आपको बताएंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तुड़ाई एवं पैदावार की। तो फलों को दूरस्थ स्थानों पर भेजने के लिए तुड़ाई फल का रंग लाल होने के पहले तथा स्थानीय बाजार के लिए फलों का रंग लाल होने पर तुड़ाई करें। टमाटर की फसल 75 से 100 दिनों में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। संकर किस्मों की पैदावार 45 से 65 टन प्रति हेक्टेयर तथा उन्नत किस्मों की पैदावार 20 से 35 टन प्रति हेक्टेयर होती है। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।